तो नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज फिर हम लोग देखेंगे मैथ के महत्वपूर्ण सवाल जो कि हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है 6:15 में आप लोग का जो वीडियो आ जाता है, इसलिए एक भी वीडियो को मिस ना करें। ये वीडियो का तीसरा पार्ट है। यदि आप लोग एक और दो पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। ये वीडियो जो है आप लोग का बहुत ही कम टाइम में बनता है, और लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं आज का पहला सवाल क्या है। चलिए ठीक है, पहला सवाल दे रखा है, यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20, जहाँ 4a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल ये सवाल जो है हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20। सबसे पहले हम ये लिख लिए ताकि आप लोग का टाइम हम बचा सके। ठीक है, देख लिया जाए। यदि इस तरह के दिया रहे तो आप लोग को क्या करना है, देखिए इस साइड को यदि ये साइड जो दे रखा है कोसेक a माइनस 20, या तो इसको आप सेक में बदल लीजिए या इसको आप कोसेक में बदल लीजिए, तब जाके आप लोग का जो है a का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, कैसे बदलेंगे वो चीज़ भी हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। आपको एक चीज़ और हम यहाँ पे लिख देते हैं, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक होता है। ये बात आप लोग जानते हैं, सेक होता है। क्या हम सेक के जगह पे लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा? तो कहेंगे सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे कोसेक, ठीक है, यहाँ आप क्या लिखेंगे, कोसेक 90 माइनस थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, थीटा की जगह पे यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे लिखेंगे 4 ए दे रखा है, ए लिखेंगे। ठीक है, इधर साइड बराबर में देख लीजिए क्या दे रखा है, वही चीज़ लिख देंगे। एक साइड को कम से कम चेंज करना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे a माइनस 20। चलिए ठीक है, चलिए दूसरा पेन ले लेते हैं। आप लोग को एग्जाम हॉल में पेन नहीं बदलना। ठीक है, यहाँ पे ये लिख देना। अब देखिए यहाँ पे कोसेक, यहाँ भी कोसेक, कोसेक खत्म हो गया, बच गया यहाँ पे क्या, 90 माइनस 4a बराबर इधर क्या बच गया, a माइनस 20, यही बच गया है ना। चलिए अब ये जो है 90 को इस साइड भेज देंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस 4a, और ये जो है a इधर ले आइए तो प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में a हो जाएगा। बराबर का इधर बच गया माइनस 20, और इधर से ये प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में 90। इस तरह से यहाँ पे देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5a। ठीक है, यहाँ पे माइनस सिंबल किस चीज़ का रहेगा, माइनस का ही रहेगा। बट यहाँ पे देखिए माइनस 20 और माइनस 90 दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 110 हो जाएगा, 110। तो माइनस माइनस कट गया पहला काम। तो अब यहाँ पे है a बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 110/5 लिख सकते हैं। तो ये कट जाएगा कितना बार में, 22 बार में ना जी, बिल्कुल 22 बार में ये कट गया, 22 पंचे 110। तो ये जो है सवाल बन गया, क्लियर हो गया। तो ए बराबर हमने मान निकाल लिया क्या, 22, जो कि क्या है, न्यून कोण है। चलिए देखते हैं हम लोग इसी तरह अगला सवाल, बहुत कम टाइम में आपको बताएंगे। ठीक है, फिर उसी तरह से हम लोग देख लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। यहाँ पे कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष जो है 2 3 -1 और 0 और 2 और -4 दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे। इस तरह के सवाल रहेगा तो कोई भी एक त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे उसका नाम दे देंगे ABC, और ए का जो है शीर्ष, ए का शीर्ष आप लोग को मान लेना है। कोई चीज़ यहाँ पे कोई भी शीर्ष है आप लोग मान लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा सीधा कोई भी मानिएगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ABC, तो ए के लिए हम लोग मान लेते हैं 2 और क्या 3 मान लीजिए, जो पहला दे रखा। बी के लिए जो हम लोग देख लेते हैं, बी के लिए जो है ये मान लेते हैं -1 और 0, और सी के लिए जो बच गया है 2 और -4, ये हो गया। इस तरह से कर लेना है। उसके बाद आप लोग को लिखना है a बराबर, यहाँ पे क्या लिखना है, a बराबर x1 y1 बराबर क्या हो गया, 2 और 3। इस तरह से लिखेंगे। b बराबर क्या हो जाएगा, उसी प्रकार से आप लोग को ध्यान देना है, x2 और y2 इस तरह से। और यहाँ पे देख लीजिए क्या दे रखा है, -1 और 0। ठीक, और c बराबर जो है दे रखा है, c बराबर क्या हो जाएगा, x3 और y3। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 और -4, यही दे रखा है ना। अब आता है बात इसका क्षेत्रफल किस तरह निकाला जाए। तो बिल्कुल आसान है निकालना, साथ में ट्रिक भी हम इसका आप लोग को बता देंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर
क्या होता है, आप लोग को याद रखना है। जो अभी बता रहे हैं वो चीज़ याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, 1/2 तो आप लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसके बाद ये ट्रिक जो फॉर्मूला है आप लोग कैसे याद रखेंगे वो भी हम आपको साथ में बताएंगे। पहले इसको हम फॉर्मूला को लिख लेते हैं, +x2, फिर क्या हो जाएगा y3 - y1, फिर +x3 × y1 - y2। देखिए बस इसका फॉर्मूला है। मैं आप लोग को एक ट्रिक के साथ, बाहर जो है, बाहर x1 2 3 मतलब x का x1 x2 x3 बाहर, ये याद रखना फॉर्मूला में, ठीक है। आप लोग को याद हो जाएगा, याद नहीं होता है। अंदर के लिए याद रखना है, अंदर जो है अंदर रखना है याद आप लोग को। y के लिए, y का ही अंदर में माइनस होता है 23 31 12, 23 31 12, ये याद रखिए, फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ ही जाएंगे। चलिए यहाँ पे मान बैठालते हैं, इस सवाल को हल कर लेते हैं। 1/2 है तो 1/2 देंगे। उसके बाद x1 का मान देखेंगे तो आप लोग को यहाँ पे पता चल जाएगा x1 का मान 2 दे रखा है। चलिए लिखेंगे यहाँ पे 2, और आप लोग वहाँ पे ध्यान देते जाएंगे। y2 का जो मान दे रखा है 0 दे रखा है, प्लस का 4, y3 का मान प्लस x3 का मान क्या दे रखा है, देखिए x3 का मान दे रखा है x2 का -1 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे देख लिया जाए y3 का जो है मान दे रखा है -4, तो यहाँ पे लिखेंगे -4 -3, फिर +2 x3 का मान +2, फिर यहाँ पे देख लिया जाए y1 का मान देख लिया जाए, y1 का मान दे रखा है 3 -0, यहाँ पे देख लीजिए y1 का मान दे रखा है। इस चीज़ को आप लोग फिल कर लेंगे, और फिल करने के बाद इसे फटाक से हम लोग बना लेते हैं। 1/2, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 0 का 0 में से ऐड करेंगे 4 को, तो क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा, 4 दूने का 8 हो गया, प्लस यहाँ तक सॉल्व। अब यहाँ पे देख लीजिए -1, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बात वही बराबर ही पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 7, यहाँ माइनस फिर मल्टीप्लाई करेगा 7 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आ गया यहाँ तक सॉल्व। 3 दूने का 6, प्लस का ये हो जाएगा 6। चलिए यहाँ तक समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 1/2, अभी इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो 7 6 13 और 13 8 21, क्या हो जाएगा यहाँ पे 21 गुने में, तो यहाँ पे 21 है तो ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21/2 हो जाएगा। तो 21/2 इसका ही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो, कटेगा ही नहीं, तो इसका आंसर यही हो जाएगा 21/2। तो बिल्कुल आप लोग क्लियर समझ गए हैं। आप लोग को अंदर और बाहर का फॉर्मूला यहाँ पे है, इस ट्रिक से समझ सकते हैं। अंदर में जो हमने x1 x2 और x3 ये याद करना, बाहर के और ये जो है अंदर में जो है माइनस करते हैं, माइनस याद करना है, इसके लिए प्लस याद करना है। यहाँ पे हो जाएगा 23 31 12, इससे आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है। ये सवाल भी जो है बहुत बार पूछा गया है, इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पे अंक चेंज हो सकता है, लेकिन इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। कह रहा नीचे दिए गए बंटन एक कक्षा में 30 विद्यार्थी का भार दर्शाया गया है, तो ठीक है। इसमें कह क्या रहा, मतलब ज्ञात करने के लिए क्या बोला जा रहा है, माध्यक ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखिए इसको माध्यक ज्ञात करते हैं एकदम शॉर्ट तरीका से। सबसे पहले जो दे रखा है उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। जिस तरह दे रखा है उसी तरह आप लोग लिख लेंगे भार। तो हम यहाँ पे पॉज कर देते हैं पहले। तो आप लोग को क्या करना है, इसी तरह का आप लोग को सारणी तैयार करना है। यहाँ पे देखिए ये जो छूट गया इसको पहले फिल कर लेते हैं। 8 6 6 सॉरी, यहाँ पे 2 3 8 6 6 और क्या है 3 2 है ना, 3 2 70 से 75 है। अच्छा चलिए यहाँ पे 70 से भी 75 है। चलिए ठीक है, ये चीज़ ध्यान से आप लोग को फिल कर लेना है। उसके बाद बाबू आप लोग को क्या निकालना है, माध्यक के लिए निकालना क्या होगा, इस तरह का दे रखा और कह रहा है यहाँ पे भार ज्ञात करने के लिए, तो CF निकाल लीजिए, ठीक है। अब देखिए भाई CF कैसे निकाला जाता है वो भी एक ट्रिक से हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ये वाला जो है अंक को जोड़ लीजिए। पहला क्या है 2 है, 2 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, CF निकालने के लिए 5 हो जाएगा, ठीक है। टोटली बात समझिए, 5 हो गया, 7 5 यहाँ पे 3 2 5 3 2 5 और 5 और 8 जोड़ दीजिए। यहाँ पे 5 2 7 7 8 कितना हो गया, 7 8 7 5, देखिए यहाँ से यहाँ जोड़िए, 3 2 5 5 और 8 8 5 8 और 5 13 13 6 19 19 19 6 25, बिल्कुल समझते जाइए। 25 3 28 28 3 28 2 30 हो जाएगा, ठीक है। और इस टोटल को ऐड करेंगे तो आपको आ जाएगा 30, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको ऐड करिएगा 30 आ जाएगा। अब आता है बात यहाँ पे कुछ चीज़ को आप लोग को समझना होगा। इसके बीच वाला संख्या देखिए 1 2 3, इधर से भी गिनिए 1 2 3,
1 2 3, बीच में जो बच गया उसको F बोला जाता है। और इसके नीचे ये वाला जो है इसको L बोला जाता है, ठीक है। ये वाला संख्या जो है L हो गया। और इसके साथ ही समझ लीजिए CF जो होता है ये हो जाता है, जस्ट इसके ऊपर वाला जो इधर होता है CF, ये CF हो जाता है। CF हो गया 13। इस तरह से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए अब आपको हम बताते हैं यहाँ पे कुछ चीज़। तो सूत्र जो होता है n/2, पहले n/2 तो होता ही n/2, तो इसको हम लोग फॉर्मूले से ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या चीज़ लिख लेते हैं, L बराबर 55, L बराबर 55 ऊपर दिखा दिया आप लोग को कैसे निकालना है। और साथ ही F बराबर जो है, F बराबर हम लोग को 6 प्राप्त है। और CF बराबर जो हम लोग को 13 प्राप्त है। और H बराबर जरूरी पड़ेगा। तो H देखिए दोनों का डिस्टेंस कितना है, 5 का है, तो ये हो गया 5, ठीक है। क्लियर हो गया ना। चलिए अब माध्यक बराबर जो होता है, जो माध्यक बराबर सूत्र होता है क्या होता है देख लिया जाए। L प्लस n/2 होता है, ठीक है। n/2 माइनस CF बटे का हो जाता है, इसको इस तरह से बटे का हो जाता है F गुने H, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सूत्र लिख दिए। अब यहाँ पे हल कर लेते हैं। L का मान 55, ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं, जगह नहीं है। 55 प्लस कर दिए n/2, मतलब सिंपल सी बात है, n/2 करेंगे। n का मान कितना निकला है, 30 निकला है। 30 के आधा कितने हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 माइनस कितने कर दीजिए, 13। CF का मान 13, तो 13 कर दिए। बटे का क्या हो जाएगा, F है ना, F है, तो F का मान कितने 6, तो यहाँ पर लिखिएगा 6। और गुने है 5, क्योंकि H का मान जो है दे रखा है 5, यहाँ पर देखिए H दे रखा था। चलिए इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करेंगे तो 55 का तो 55 ही प्लस में है, तो प्लस लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए इसको माइनस कर दिएगा तो आ जाएगा 2 बटे कितने 6, 6 गुने 5, ये हो गया 6 गुने 5, तो 10 बचे यहाँ, सॉरी 1 मिनट, इसको चेक कर लिया जाए। ये 2 आ गया और ये 5 आ गया, यहाँ नीचे 6 आ गया। इसको सबको क्या करना होगा देख लिया जाए। इसको काटना है तो काट दीजिए, 5 दूना 10, यहाँ पे देखिए 55 का 55 प्लस एक बार और यहाँ पे 5 दूना 10 बटे 6, ठीक है। और इसको भाग दे दीजिए, पहले इसमें भाग दीजिएगा, उसके बाद 55 में ऐड कर दीजिएगा। तो इसको जैसे भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको काटिए, 6 एकम 6, तो बच गया 4, तो 6 6 के 36.6 और 7, ये आ जाएगा, ठीक है। आप लोग कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जोड़ देते हैं 55 प्लस 1.67 बराबर हो जाएगा 56.67, ये हो गया आपका माध्यक। इस तरह से आप लोग जो है माध्यक आसान तरीका से निकाल सकते हैं, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत हुआ होगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए देखते हैं हम लोग अगला सवाल। अगला सवाल जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सवाल सिद्ध करने वाला 1-2 सवाल तो आप लोग को दिया ही जाता है, इसलिए हम हर बार जो है वो वीडियो में जो है 1-2 सवाल सिद्ध करने वाला ले लेते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। आप लोग को पता है इधर साइड वाला LHS हो गया, इधर साइड वाला RHS हो गया। सिद्ध करने वाला में LHS से हम लोग को RHS सिद्ध करना पड़ता है, बिल्कुल आसान है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कॉस, यहाँ पर लिख दीजिए, सबसे पहले लिख दीजिए LHS से, ठीक है। जिस तरह आप लोग को बोर्ड एग्जाम में बनाना उसी तरह से हम आपको बताते हैं, 1 + sin A, इस तरह से पहले लिख लेना मेरे भाई, ठीक है, तब सॉल्व करना। sin A बटे cos A। देखो भाई देखने में लग रहा है भिन्न का जोड़ है, तो भाई कर दो भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ करते हैं तो क्या होता है, यदि इसका दोनों का एलसीएम नहीं निकलते तो गुना कर देते हैं। चलिए यहाँ पे भी हम लोग कुछ उसी तरह से फंडा अपनाएंगे, यहाँ पे भी हम लोग गुना में इसको लिख देंगे। आगे आ जाता, आगे क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इस वाले संख्या से इस वाले संख्या को भाग देते हैं। भाग करने के बाद जो से आता है उसको, भागफल जो आता है उससे इसको ऊपर वाले को गुना कर देते हैं। सिंपल सी बात है। यहाँ से यहाँ पे भाग देंगे तो ये देखिए 1 + sin A, 1 + sin A कट गया, बच गया क्या cos A। यहाँ पे ऊपर में क्या हो जाएगा, cos गुने cos, तो cos स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, cos A का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस यहाँ पे है cos, यहाँ पे भी है cos, cos भाग देंगे तो कट जाएगा, बच जाएगा 1 + sin A। तो ऊपर भी 1 + sin A, तो क्या हो जाएगा 1 + sin A का स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों पे है तो कर दिए स्क्वायर, कोई दिक्कत हुआ नहीं, दिक्कत हुआ। चलिए आगे हम लोग इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लिया जाए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देख लिया जाए, यहाँ पे फिर से हम एक लाइन देते हैं। यहाँ पर क्या है, cos A का स्क्वायर, तो इसी तरह cos A का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे बाबू क्या कहते हैं, A + B के होल स्क्वायर में तोड़ लेते हैं, मतलब A + B के होल स्क्वायर बराबर हो जाता है A² + B² + 2AB। इसी फॉर्म में तोड़ लेते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि A + B के होल स्क्वायर में टूट जाएगा। तोड़ लीजिए, बिल्कुल आसान है। देखिए तोड़ेंगे तो कैसे हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही हो जाएगा, प्लस B का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin का स्क्वायर A + 2AB, 2A से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ समझ लीजिए, 2A का मान 1 और sin का मान B, 2AB
तो साइन का मान साइन, यहाँ पर साइन दे दिए, तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 sin n हो जाएगा। इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं 2 sin 8, ताकि हम लोग को टाइम बच सके, एक लाइन नहीं लिखना पड़े। ठीक है, नीचे में जो है उसी तरह से हम लोग लिख देंगे गुने कॉस ए। चलिए एक चीज़ और यहाँ पे समझते चलिएगा। देखिए यहाँ पे है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1। ये चीज़ जानते हैं, तो हम लोग यहाँ कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर बराबर 1 लिख लेते हैं। ठीक है, 1 और यहाँ पे 1 हो ही जाएगा, और 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 यहाँ पे लिख देंगे। देखिए 1 और ये 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 + 2 साइन। नहीं समझ में आया? बिल्कुल समझिएगा। कॉस ए स्क्वायर प्लस साइन ए स्क्वायर बराबर 1, 2 + 2 साइन ए, तो 2 साइन ए लिख दिए। चलिए नीचे में यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही हम लोग को उतार देना। बिल्कुल आसान है ये चीज़, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे हल करने की विधि में आ जाते हैं, हल किस तरह इसको किया जाए। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका से इसको भी हम लोग सॉल्व करके बताते हैं। यहाँ तक समझ ही गए होंगे तो आगे भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे भी है 2। ऐसा कर लेते हैं हम लोग, इसमें कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, तो ऐसा कीजिए यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, 2 लीजिएगा कॉमन, तो बच जाएगा यहाँ पे 1 से गुना करेंगे 2 प्लस क्या हो जाएगा साइन ए बटे 1 + साइन ए। थोड़ा सा दिमाग लगाया, काम खत्म। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 + साइन ए, 1 + साइन ए खत्म हो गया, बच गया क्या 2 बटे कॉस ए, यही बच गया ना। तो कॉस ए का उल्टा क्या हो जाता है, कॉस ए का उल्टा हो जाता है सेक, तो ये क्या हो जाएगा 2 sec ए। यही कह रहा था हम लोग को प्रूव करने के लिए, जो बिल्कुल प्रूव हो गया। चलिए देख लेते हैं क्या दे रखा था, 2 cos sec ए दे रखा था ना, तो यहाँ पे 2 sec ए निकल गया। तो बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं हम लोग इसी तरह 5वां नंबर सवाल इसी तरह हम लोग सॉल्व करते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप लोग को जो है टारगेट है 450 से 5 नंबर लाने के लिए। सभी विषय का हम तैयारी इसी प्रकार से आप लोग को करवाते चल रहे हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 5वां नंबर सवाल। 5वां नंबर सवाल देखा जाए बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत ही इजी में ये बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रोबेबिलिटी से दे रखा है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी से भी एक सवाल पूछा जाता है हर बार, इसलिए हम एक प्रोबेबिलिटी से भी ले लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे कह रहा है किसी कारण बस 11 पेन जो है खराब हो गया और 121 पेन जो था 121 अच्छे पेन में मिल गया। ठीक है, 11 पेन खराब था और 121 पे अच्छे पेन में वो मिल गया। केवल देखकर यह बताया नहीं जा सकता है कि कोई पेन खराब है, मतलब उसमें से ये देखकर नहीं बताइएगा कि 11 जो मिला है वो खराब था क्या था, ये पता नहीं चल रहा था। ठीक है, या अच्छा है, तो यह मिश्रण में से जो है एक पेन इच्छा अनुसार निकाला जाता है, और निकाले गए पेन अच्छा होने की प्रयिकता क्या होगा। सबसे पहले जो आप लोग को क्या जानना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे खराब पेन की संख्या, हल करके लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, हल खराब पेन की संख्या, खराब पेनों की संख्या कितना था 11 था, तो 11 लिखेंगे। अब अच्छा पेन कितना था, अच्छा पेनों की संख्या कितना था 121 था। ठीक है, अब टोटल पेन की कुल पेनों की संख्या देखिए, कुल पेनों की संख्या, तो 11 गो खराब और बढ़िया के गो 121, तो 132 हो गया। ठीक है, और पी बराबर हम लोग क्या जानते हैं, पी बराबर जानते हैं ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, सूत्र भी आप लोग को याद होना चाहिए, परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। देखिए अब 121 जो मिल गया है, उसमें 121 जो है पेन मिल गया, खराब का अछुकवा दोनों, तो 121 हो जाएगा। अब टोटल पेन कितना था 132 था ना, तो 132 कर दिए बटे में। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप लोग को बुजुर्ग से सुने होंगे, अगर गढ़ा 21 से अगर बड़े बतील से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11/12, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11/12। आप लोग इसको डिवाइड करके देख लेंगे, हमने फटाक से इसको काट भी दिया, अगर गढ़ा 21 से अगर बढ़े बतील से। ठीक है, तो ये 11/12 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग मैथ भी जानते ही होंगे। चलिए ये जो था हमारा तीसरा सेट था, इसी तरह से हम लोग जो है आप लोग के लिए जो है क्या करेंगे, इसी तरह के सेट बना कर आप लोग को ये उपलब्ध कराते रहेंगे। फ्रेंड्स ये जो वीडियो आता है 6-15 में टोटली आप लोग को आ जाता है। तो भाई वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारे एक मेंबर बन सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।